छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधन दे रहे हैं। जरा सुनिएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का छत्तीसगढ़ दौरा है। विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम का शुभारंभ भी कर रहे हैं, अभी उद्बोधन दे रहे हैं। बहुत जल्द आपको इनका उद्बोधन सुनाएंगे। क्या कुछ कहना है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का? फिलहाल छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, बेहद खास ये दौरा, उसी की तस्वीरें, नवनिर्वाचित विधायकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम। और ऐसे में बीजेपी की सरकार यहां पर भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान राज्यों को जीत लिया बीजेपी ने, और अब जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनका ये प्रबोधन कार्यक्रम है, उन्हीं को संबोधन दे रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। हमने इसी विधानमंडल के माध्यम से चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, विचार विमर्श के माध्यम से इस छत्तीसगढ़ राज्य की समृद्धि खुशहाली को हमने आगे बढ़ाया। आज पूरे देश के अंदर छत्तीसगढ़ प्रदेश समृद्धि और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमने उन जनजातीय क्षेत्र के अंदर जहां बहुत अभाव थे, लोगों की जिंदगियों को कठिनाई से गुजारना पड़ता था, उन क्षेत्रों के अंदर भी हमने उनकी समस्याओं का समाधान किया, उनके भरोसे को जीता, उनके विश्वास को जीता, लोकतंत्र के प्रति उनका विश्वास भरोसा बढ़े। इसके लिए हमने प्रयास किए, जिसके परिणाम है कि आज लोकतंत्र के इसी कारण से उस क्षेत्र में विकास भी हुआ है और लोगों का लोकतंत्र के प्रति भी भरोसा जुड़ा है। और इसीलिए वहां पर मतदान जहां नस्लवाद था, कठिन परिस्थितियां थी, वहां भी लगातार मतदान बढ़ता जा रहा है। और ये लगातार मतदान बढ़ना मतलब लोकतंत्र के प्रति उनका विश्वास होना, जनप्रतिनिधियों के नाते उनका विश्वास होना। और इसलिए इस विविधता वाले प्रदेश के अंदर, ऐसे हर राज्य अलग अलग विविधता वाला है हमारे यहाँ। भारत की जब हम भौगोलिक विविधता, संस्कृति को देखते हैं तो हर राज्य की अलग अलग विविधताएं हैं, अलग अलग समस्याएं, अलग अलग कठिनाइयां हैं। लेकिन हमने अपने अपने राज्यों के अंदर उस विविधता, उस संस्कृति, परंपराएं, परिपाटियों के आधार पर हमने अपने विधानमंडल में चर्चा, संवाद कर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी कठिनाइयों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किया। सरकार किसी भी दल की हो, लेकिन विधानमंडल एक ऐसा मंच है जहां पर सत्ता पक्ष का विधायक और प्रतिपक्ष का विधायक भी हमेशा अपने क्षेत्र की जनता की अपेक्षा, आकांक्षाएं सदन में रखता है और ये अपेक्षा करता है कि जो मुद्दे, जो अभाव, कठिनाइयां मैंने उठाई है उस पर सरकार गंभीरता से विचार करे और समाधान करे। और इसीलिए विधानमंडल का बहुत ठीक तरीके से उपयोग करने से हम हमारे राज्य की उन जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं को भी पूरी कर सकते हैं और राज्य की जनताओं की भावनाओं के अनुसार कानून बना सकते हैं, उनकी राज्य की समस्याओं, मुद्दों का समाधान कर सकते हैं और बेहतर नीतियां बनाकर भविष्य में हमारे राज्य को समृद्ध खुशहाल बनाने के लिए ये डिबेट, चर्चा के माध्यम से एक परिणाम ला सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि ऐसे छत्तीसगढ़ विधानमंडल अन्य राज्य विधानमंडलों के मार्गदर्शन के रूप में काम करते हैं। यहां के नियम, प्रक्रियाएं हम कई बार राज्य के विधानमंडलों के अंदर चर्चा करते हैं, विशेष रूप से बेल में आना, बेल में आके ऑटोमेटिकली सस्पेंड करना होना,
एक अच्छी परंपरा है, लेकिन फिर भी बेल में आते हैं। बेल में आना, विरोध करना, असहमति व्यक्त करना, यह हमारे लोकतंत्र के अंदर स्वाभाविक कार्यप्रणाली है। लेकिन लोगों के सामूहिक हित की